हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस 2018 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें व्हेन ए नंबर अरेंजमेंट machine is given an input line of numbers, it arranges them following a particular rule. The following is an illustration of an input and its arrangement. तो ये देखिए, इसका इनपुट दिया हुआ है, आपको इसमें स्टेप वाइज इसे अरेंज करके तब फिर गिवन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस इसमें फॉलो किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 65 18, इस तरह से इनपुट ये दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग, ये क्वेश्चन इनपुट है तो हम लोग इससे पहले समझ लेते हैं कि इसे कि बाय किस मेथड इसे अरेंज किया गया है। उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन इनपुट को सॉल्व करके तब फिर उसके क्वेश्चन के आंसर हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। जैसे ये 65 को 195 लिखा गया है, 18 को 36 लिखा गया है इन स्टेप 1। तो ये कैसे लिखा गया है, तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये कि 65 तो ऑड नंबर है, 18 इवन नंबर है। तो यहाँ 65 to 195 किया गया। तो ये कैसे किया गया है, अगर हम लोग 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाता है 195। उसी तरह से अगर हम लोग, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 2 = 36। उसी तरह से 41 ऑड नंबर है, इंटू 3 = 123, ये भी ऑड है, इंटू 3 = 159, इंटू 2 = 144। तो इस तरह से स्टेप 1 में हमने स्टेप 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप 1, इवन नंबर को हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 2 किए हैं, ऑड नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 3। इन स्टेप 2 देख लेते हैं, स्टेप 2 में क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 195 है और ये 36 है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग ने सब्सट्रैक्ट कर दिया। सबसे पहले इन दोनों नंबर को आपस में हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तब देखिए हमारा रिजल्टेंट जो नंबर आएगा इन स्टेप 2 वो 159 आएगा। तो देखिए 195 - 36 = 9, फिर 8 में से 3 जाएगा 5, 159। अब जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है इसे हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो जैसे 123 + 36 = 6 3 9 3 2 5 1 159। उसी तरह से फिर हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, 9 में से 3 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, इस तरह से 36। तो स्टेप 2 में हम लोग लिख देते हैं, फर्स्ट वी विल सब्सट्रैक्ट, सेकंड ऐड। तो स्टेप 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में हम लोग चलते हैं कि स्टेप 3 में क्या कह रहा है। तो स्टेप 3 हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 2 में जैसे 159 है, 15936 है। तो इसमें से क्या किया गया कि हर एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे 951, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 9 × 5 = 45, 45 × 1 = 45। उसी तरह से 9 × 5 = 45, 45 × 1 = 45। उसी तरह से 3 × 6 = 18। और यहाँ पे देखिए 3 × 0 × 3, तो एनी नंबर इंटू 0 = 0। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। उसी तरह से हर एक नंबर को हम लोगों ने आपस में, हर एक डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इन स्टेप 3 मल्टीप्लाई ईच डिजिट। तो ये हमारा स्टेप 3 में हो गया। अब स्टेप 4 यानी कि लास्ट स्टेप में क्या किया गया है, देखिए स्टेप 4 में क्या किया गया है। तो देखिए इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया है। 45 डिवाइडेड बाय 2 = 22.5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2.5, यानी कि इससे भी अगर डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 22.5, 2 9 18, 0/2 = 0,
42/2 = 21। इस तरह से स्टेप 4 में डिवाइडेड बाई 2 हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब क्या किस प्रोसेस से ये आगे स्टेप फॉलो हुआ है। तो उस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन स्टेप को देखते हैं और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इनपुट है ये, पच्चीस, 22, 93, 56, 17, 74, 39। अब स्टेप 1 हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या कह रहा है, इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये ऑड हो गया, 25 दिया 75, 22 दूने 44, 93 दिया, 3 दिया 9, 9 दिया 27। ये इवन है, 6 दूने 18 का 8, 1, 5 दूने 10, 1, 11। ये ऑड नंबर है 51, 4 दूने 8, 7 दूने 14, 27 के साथ 2, 3 3 9 10 11। तो स्टेप 1 आ गया। अब स्टेप 2 में देख लेते हैं। पहले हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग इन स्टेप 2। पहले सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि 75 - 44 = 1, 7 में से 4 जाएगा 3। उसी तरह से फिर ऐड करेंगे, 9 4 13 का 3, हाथ 1, 5, 7 5 12 का 2, हाथ में इतना। फिर इससे माइनस करेंगे, फिर इससे प्लस करेंगे, सबसे पहले माइनस किए, फिर प्लस किए, फिर माइनस करेंगे। 9 में से 8 जगह 1, 7 में से 1 जगह 6, 2 में से 1 जगह 1। एक मिनट, हाँ 8 1 9 6 1। फिर इससे माइनस कर देंगे, 8 में से 1 जगह 7, 9 97। फिर इसे देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इस तरह से। तो इन दोनों को माइनस किए, इन दोनों को प्लस किए, इन दोनों को माइनस किए, फिर इन दोनों को हम लोग को प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, 8 में से 7 9। फिर इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, 8 7 15 का 5, हाथ 1 6, 265। अब देखिए स्टेप 3 देख लेते हैं हम लोग। स्टेप 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो देखिए स्टेप 3 हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट, मतलब हर डिजिट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, 3 6 6 3 18, 6 का 6, 9 6 54, 9 7 63, 6 12 5 60। स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इज डिवाइडेड बाय 2, इसे डिवाइड करना है स्टेप 4 में।
तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 0। इस तरह से आ गया। देखिए इस तरह से हमने इस इनपुट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स एट बोथ द एंड्स इन स्टेप 3 ऑफ गिवन अरेंजमेंट। स्टेप 3 में दोनों एंड का नंबर का सम क्या है, तो 63 है। तो देखिए पहला का आंसर बी 63। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन विच इज फोर टू द लेफ्ट एलिमेंट इन स्टेप 1। which element is second to the right of the one which is fourth to the left element in step 1। 148 यानी कि दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 1। तो 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट ये हो गया। अब इसका सेकंड क्या है, 1 2 148। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो गाइस यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया था। देखिए यहाँ पे 56 इवन नंबर था, तो हमने ऑड नंबर समझ के यहाँ पे 118 ले आया था। यहाँ पे 56 इंटू 2 होगा 112। फिर इसको ऐड अगर हम लोग करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 167 आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 163 आएगा। उसी तरह से इस तरह से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 18 आएगा। उसी तरह से स्टेप 4 में फिर इसे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 21 आएगा, ये 9 आएगा। ये हमारा मिस्टेक था, ये हमने इसमें ध्यान नहीं दिया था। तो इस हिसाब से आप लोग इस एरर को सुधार लें। और देखिए इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसका आंसर देखिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो ये थर्ड फ्रॉम राइट एंड हो गया 1 2 3, तीसरा ये हो गया 9, और 1 2 3 21, यानी कि 21 इंटू 9 इक्वल टू 189। तो देखिए हमारा ऑप्शन में आ गया थर्ड का ए आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मिस्टेक को आप लोग सुधार लीजिएगा। इसी हिसाब से आप लोग नए पैटर्न पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।